फ्रेंड्स, एलोवेरा के फर्टिलाइज़र के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पे डालते ही होंगे। लेकिन एलोवेरा के साथ मैं दो चीज़ें और मिलाकर एक ऐसा पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो कि प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा और प्लांट में फूल लाने में मदद करेगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि एलोवेरा में प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, चाहे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम हो या फिर विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। सभी 20 प्रकार के तकरीबन इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन यदि मैं जिस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को बनाऊंगी उस तरीके से आप प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट को कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा और प्लांट में रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यदि इस फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, प्लांट की जड़ों को विकसित करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है। आयरन होने की वजह से और मैग्नीशियम होने की वजह से प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं, फूल बहुत बड़े आकार में आते हैं और बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ ही जो ज़रूरी बात है इस फर्टिलाइज़र की वो ये है, ये प्लांट की पत्तियों में चमक लाता है। सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि प्लांट की पत्तियाँ रूखी बेजान हो जाती हैं, तो आप एलोवेरा के फर्टिलाइज़र का यूज़ प्लांट की पत्तियों पर चमक लाने के लिए कर सकते हैं। यदि आप खाली एलोवेरा का भी स्प्रे तैयार करते हैं और अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर देते हैं तो प्लांट बहुत ही हरा और स्वस्थ नज़र आता है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी इंडोर आउटडोर प्लांट के लिए कर सकते हैं और ये फर्टिलाइज़र न केवल एक फर्टिलाइज़र की ही तरह काम करता है बल्कि एक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह भी काम करता है। गुलदाउदी में आपने देखा होगा कि अभी इस समय छोटे छोटे काले कीड़े लग रहे हैं या प्लांट्स पर मिलीबग एफिड्स का अटैक है, तो वह भी दूर होगा यदि आप इसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर करते हैं, क्योंकि प्लांट को इंसेक्ट से बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि प्लांट में हम सिर्फ फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं और प्लांट में किसी तरह की डिसीज़ या इंसेक्ट अटैक हो जाता है तो उस फर्टिलाइज़र का हमारे प्लांट्स पर किसी तरह का फ़ायदा दिखाई नहीं देता है। तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्लांट की जो सॉइल है वो भी उपजाऊ बनेगी। आप जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे जड़ें उन्हें बहुत अच्छी तरह से अवशोषित कर लेंगी। इसके साथ ही प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट नहीं लगेंगे। यदि इंसेक्ट लग गए हैं तो आपके 1 या 2 बार इसके यूज़ से वह भी दूर हो जाएंगे और प्लांट अपनी ग्रोथ अच्छे से बनाए रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनाना है और इसमें मैंने कौन सी और 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो मैं सबसे पहले एलोवेरा की एक लीफ कट कर लूँगी। आप जितना भी फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, यदि ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 2 लीफ भी ले सकते हैं। लीफ ऐसी होनी चाहिए जिसमें जेल की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि हमें इसके जेल का यूज़ करना है। तो मैं एक लीफ कट करती हूँ। तो मैंने ये एक लीफ ले ली, इसको अच्छी तरह से धो लेना है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इन टुकड़ों को हमें एक खाली जार में डालना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी वह इस फर्टिलाइज़र और इस इंसेक्टिसाइड की पावर को और ज़्यादा बढ़ा देगी, वो है ये लहसुन के छिलके। लहसुन के छिलकों से हम सभी परिचित हैं क्योंकि इसमें प्लांट के लिए अच्छी मात्रा में सल्फ़र होता है। इसके साथ ही प्लांट की ग्रोथ के लिए और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। आप यदि इसका फर्टिलाइज़र प्लांट में यूज़ करते हैं तो किसी तरह की चींटियाँ या मिट्टी में इंसेक्ट नहीं आते हैं, क्योंकि इसकी गंध बहुत तेज़ होती है। तो मैंने ये 1 मुट्ठी लहसुन के छिलके लिए हैं। यदि आपके पास लहसुन के छिलके नहीं हैं तो आप लहसुन की कलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उनको कूटकर इसमें मिला सकते हैं। तो मैंने ये छिलके भी इसी में डाल दिए हैं। अब इसको हमें पानी से भर देना है। इसके बाद मैं तीसरी चीज़ इसमें ऐड करूँगी। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये गुड़। गुड़ प्लांट में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करता है, मिट्टी के लिए उपजाऊ बनाता है। इसके साथ ही जो भी हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसके फर्मेंटेशन में मदद करता है और फर्टिलाइज़र हमारा कम समय में तैयार हो जाता है। साथ ही गुड़ में बहुत अच्छे मात्रा में पोषक तत्व आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो मैं ये आप पुराना गुड़ इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं है तो फिर आप जो भी आपके पास गुड़ उपलब्ध है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा पानी में भिगा कर रख लिया जिससे कि ये हमारे फर्टिलाइज़र वाले पानी में जल्दी से मिक्स हो जाए। तो मैंने ये 1 चम्मच गुड़ लिया है और इस गुड़ को आपको इसी पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है।
बहुत से लोगों को डाउट होता है कि गुड़ का यदि आप फर्टिलाइज़र प्लांट में डालेंगे तो चींटियाँ तो नहीं आएंगी। तो देखिए, पहले ही हमने लहसुन के छिलके का इस्तेमाल किया है, इसके साथ ही एलोवेरा का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड हैं और चींटियों को दूर रखते हैं। इसके बाद भी यदि आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं और गुड़ को आप अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाने देते हैं, फर्टिलाइज़र आप पूरी तरह से फर्मेंट करने के बाद ही यूज़ करते हैं, तो किसी तरह का प्लांट में गुड़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब इसको हमें 2 दिन के लिए ढककर रखना है। 2 दिन बाद हम देखेंगे किस तरह से फर्टिलाइज़र बना है। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र तैयार किया था, तो इस तरह से कुछ आपको फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। ये देखिए, इसमें पूरी तरह से लहसुन के छिलके और एलोवेरा के जो टुकड़े हमने इस्तेमाल किए थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और गुड़ ने पूरे फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से फर्मेंट कर दिया है। बस हमें इस तरह का फर्टिलाइज़र चाहिए। इस फर्टिलाइज़र को हमें छानना होगा और अच्छी तरह से डाइल्यूट करना होगा, क्योंकि एलोवेरा में जो जेल होता है, यदि आप उसे अच्छी तरह से डाइल्यूट नहीं करते हैं तो वो प्लांट तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए मैं इसे छानने वाली हूँ। जितना आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 3 गुना आपको सादा पानी मिलाना होगा, जिससे कि जो जेल है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाए। तो 1 भाग फर्टिलाइज़र और 3 भाग सादा पानी आपको इसमें मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि आप इसको पत्तियों पर स्प्रे कर रहे हैं तो आप इसमें 1 भाग पानी का और ऐड कर लें, जिससे कि आपके स्प्रे पंप में किसी तरह से ये जेल फंसे नहीं और प्लांट की पत्तियों पर अच्छी तरह से स्प्रे हो जाए। तो मैं इसे अभी सॉइल में डालूँगी। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आप अपने सभी प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू।